मोदी 3.0 कैबिनेट की शपथ लेते ही एस जयशंकर ने बना दिया रिकॉर्ड। अभी तक कोई नहीं कर पाया ये काम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद शपथ ग्रहण करते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। सोमवार 10 जून 2024 से ही वह मंत्रालय पहुंचे और काम शुरू कर दिया। विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर एस जयशंकर प्रसाद को दी गई है। रविवार 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में जयशंकर प्रसाद ने बतौर विदेश मंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार दूसरी बार यह जिम्मेदारी संभालने वाले पहले नेता हैं। आजादी के बाद कोई भी विदेश मंत्री एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा इस पद पर नियुक्त नहीं हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 16 साल विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। हालांकि वह उसके साथ प्रधानमंत्री के पद पर भी थे, इसलिए जयशंकर प्रसाद ऐसे पहले शख्स हैं जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से विदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 से मई 1964 तक विदेश मंत्रालय संभाला। पूर्व में कई नेता ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार विदेश मंत्री के पद पर रहे, लेकिन उनका यह कार्यकाल अलग अलग समय पर था। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली तीसरी एनडीए सरकार एनडीए गवर्नमेंट के शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी ने 71 मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिए। मोदी सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सरकार में 3 तरह के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इन मंत्री पदों से जुड़ी अलग अलग जिम्मेदारियां और अधिकार तय हैं। मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सवाल उठता है कि इन मंत्री पदों में क्या अंतर होता है और इनकी भूमिकाएं किस तरह की होती हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री सबसे अधिक अधिकार संपन्न होता है। दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार आता है, जिसके अधिकार कैबिनेट मंत्री से कुछ कम होते हैं। इसके बाद तीसरी श्रेणी में राज्य मंत्री होते हैं, जिनके अधिकार अन्य मंत्रियों से काफी कम होते हैं।